हे माय यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। तो मैं एक नए टॉपिक के साथ आ चुकी हूँ, जो कि आज का हमारा टॉपिक है बाल लीला, जो कि सूरदास द्वारा लिखी गई है। हमारे सेमेस्टर 6 के सिलेबस में ये पढ़ना है बाल लीला। ज़रूरी नहीं है सिर्फ सेमेस्टर 6 में ही है, और सब में भी पढ़ना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पहले जो यहाँ पे देख रहे पद है, पद लिखा हुआ है, उसके बाद मैं इसका प्रसंग और इसका व्याख्या करूँगी, इसका अर्थ समझाऊँगी। तो पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं पद, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आता है कि पद को दो चार लाइन पद को उठा लिया या फिर पूरे पद को ही उठा लेगा और बोल देगा कि इस पद को व्याख्या करे। तो आप जब पद को भी पढ़िएगा तभी जानिएगा कि हाँ ये पद का व्याख्या ये होता है। तो पद को भी पढ़ना थोड़ा ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। अगर आप दो चार पद याद कर लेते हैं तो और अच्छा होता है। जब आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो और दो चार पद आपको याद हो, जैसे सूरदास के बारे में आपको लिखना आ गया, उनका जीवन दर्शन जीवनी, तो उनके बारे में लिखी, उनके रचनाएं जब आप लिख रहे हैं तो उसमें दो चार लाइन ये जैसे लिख दिए कि उनकी रचनाएं बाल लीला है, उसमें दो चार लाइन ये पद को लिख दीजिएगा और व्याख्या कर दीजिएगा, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स उठेगा। और ब्लैक पेन से आप पद को लिखिएगा हमेशा, जब भी पद आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा मार्क्स आता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु, तन मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन, गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुप, गन्मादक मधुई पिए, कठुला कंठ वर्ज केहरी नख, राजत रुचिर हिये, धन्य सुर एको पल यही सुख, का सत कल्प जिए। तो ये था पद सूरदास के द्वारा लिखी, जो कि हमारा बाल लीला में है। तब इसका हम लोग प्रसंग देखेंगे कि इस पद में किस बारे में चर्चा की है सूरदास ने, और फिर इसका व्याख्या देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रसंग में लिखा है, प्रस्तुत पदों में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का सुंदर वर्णन किया है। तो इस पद में सूरदास जी किस चीज़ का वर्णन किए हैं? तो श्री कृष्ण भगवान का बाल मतलब उनका बचपन का जो स्वरूप है, उनका सुंदर वर्णन किया है कि वो बच्चे में कैसे लीला करते थे, खेला करते थे, उसके बारे में वर्णन किए हैं। तो चलिए पूरा एक एक लाइन का व्याख्या देखते हैं क्या क्या है। तो व्याख्या में आप देख सकते हैं, लिखा है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के हाथों में माखन बहुत सुंदर लग रहा है। सूरदास क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के हाथों में जो मक्खन है जो वो खाते हैं वो बहुत सुंदर लग रहा है। जब घुटनों के बल चलते हैं तब उनका धूल से भरा शरीर एवं मुख पर लगा दही उनकी सुंदरता को और अधिक बढ़ा रहा है। यहाँ पे सूरदास क्या कितने अच्छे वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी का, कि जो बचपन में सिर्फ श्री कृष्ण जी ही नहीं, आप अपने घर के बच्चे को ले लीजिए। जब बच्चा नटखट कुछ बदमाशी करता है या उसके शरीर में कुछ गंदा लग जाता है, धूल मिट्टी, तो वो बच्चा और क्यूट सा अच्छा सा लगने लगता है। तो वही ये कृष्ण जी के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण जी जब अपने हाथों में मक्खन लिए हुए हैं और घुटनों के बल जब वो चलते हैं और जब उनके शरीर में धूल से पूरा लगा हुआ है और उनके मुंह में जो वो मक्खन खाए वो मक्खन पूरा लगा हुआ है, तो उसके देख के उसका सुंदरता और बढ़ गया और अच्छा लग रहे हैं। कौन अच्छे लग रहे हैं? श्री कृष्ण जी, जो कि मोहित कर रहे हैं। फिर है, बाल कृष्ण के गाल सुंदर है तथा उनके नेत्र चंचल है। बाल कृष्ण जी जो है उनका गाल क्या है? सुंदर है, मतलब उनका मुख सुंदर है और उनका जो आँख है वो चंचल, आई मीन एक आँख में अलग ही चमक है, जिससे चंचलपन का एक स्वभाव दिख रहा है। फिर है, उन्होंने गोरोचन का तिलक भी लगाया हुआ है। जो कृष्ण जी है वो गोरोचन का क्या लगाए हुए? तिलक, टीका लगाए हुए हैं। जिस प्रकार भंवरा फूलों का रस पीकर मस्त हो जाता है, उसी प्रकार मानो उनके भंवरे रूपी बालों को लट उनके कमल के समान मुख को छू रही है। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार भंवरा फूलों का रस पीकर मस्त हो जाता है ना, जैसे कि जो भंवरा लोग होता है वो सब फूल का रस पी के मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है, झूमने लगता है, उसी प्रकार मानो उनके भंवरे रूपी बालों को लट, जो भंवरे रूपी उनका बाल का लट है, श्री कृष्ण जी का बाल का जो जटा है, उनके कमल के समान
मुख को छू रही है। और वही बाल जो है, जो घुंघरेले टाइप का है, गोल गोल, वो बाल श्री कृष्ण जी के मुख में आके छू रही है। तो उसको देख के और मनमोहित हो रहा है और क्यूट सा लग रहा है श्री कृष्ण जी भगवान, और अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि कृष्ण भगवान जी का सूरदास पूरा बचपन का वर्णन यहाँ पे कर रहे, जो कि बचपना उनका कैसा था, कैसे वो क्यूट लगते थे, जैसे कि अभी हर बच्चा वैसा ही होता है, पर यहाँ पर्सनली वो अपने कृष्ण जी का वर्णन किए हैं। फिर है, उनके गले में पहनी शेर के नाखून की माला हृदय को सुंदर प्रतीत हो रही है। उनके गले में क्या पहनी है, मतलब श्री कृष्ण जी क्या पहने हैं गले में, तो शेर के नाखून की माला, जो कि हृदय को सुंदर प्रतीत हो रही है। फिर है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों युगों के सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। मतलब सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी का जो बाल रूप था, मीन बचपन का रूप था, उसका अगर एक बार भी कोई दर्शन कर ले तो बिल्कुल सुख प्राप्त या युगों का सुख जो कहा जाए वो मिल जाता है, और बहुत ही मनोहारी है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है उनका बाल रूपी को दर्शन करना, साक्षात दर्शन करना। तो इस पद में यही था कि सूरदास जी श्री कृष्ण जी के बचपना का पूरा इसमें बताए हैं, चर्चा किए हैं कि उनका बाल रूपी कैसे थे, वो कैसे नटखट चुटबुला थे, वो कैसे सुंदर लगते थे, उनका बाल कैसे मुख में आता था, वो जटेले घुंघरेला बाल, जिससे वो और मनोहारी कर रहे थे। तो ये था इसमें। अब देखते हैं अगला पद में क्या है। नेक्स्ट पद है हमारा, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा, बाबा अरु हलधर सो भैया, ऊँचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले लय नाम कन्हैया, दूरी खिलन जिन जाहू लाला रे, मारेगी काहू की गैया, गोपी गवाल करत कुतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, चरणन्नी की बलि जैया। इस पद का अब हम लोग देखेंगे व्याख्या, इसका अर्थ क्या है। तो इसमें है, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब माता को मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं। क्या कह रहे सूरदास कि अब जो श्री कृष्ण जी है, वो जो उनका बचपना हम लोग पहला व्याख्या में देखे, अब इसमें क्या है कि श्री कृष्ण जी जो है वो बोलने लगे हैं, और अपनी माता को, अपनी मम्मी को क्या कह के बुला रहे हैं, मैया मैया कह के पुकार रहे हैं। फिर है, तथा नंद पिता को बाबा बाबा कहने लगे, और जो उनके पिता हैं, पापा हैं, उनको वो बाबा बाबा कह के बोलने लगे हैं। माता को मैया मैया और पापा को बाबा बाबा, और बलराम को भैया, और उनके जो भैया बलराम, उनको वो भैया भैया कहकर पुकारने लगे हैं। यशोदा माता ऊंचे चढ़कर कन्हैया नाम लेकर पुकारती है कि हे लाल, और यशोदा जो है वो कन्हैया नाम लेकर श्री कृष्ण को पुकारती है और लाल भी बोलती है। तुम कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी को गैया मारेगी। वो श्री कृष्ण से बोल रही है उनकी माता यशोदा कि ए मेरे लाल, तुम कहीं दूर खेलने मत जाना, नहीं तो किसी को गैया मारेगी। गोपियाँ तथा ग्वाल बाल सब या आश्चर्य एवं उत्सुकता से देखते हैं। गोपियाँ तथा जो ग्वाल लोग हैं, गोपी लोग हैं, वो लोग सब श्री कृष्ण को क्या है, उत्सुकता से देखते हैं। घर घर में बधाइयाँ बज रही है। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं आपके चरणों पर बलिहारी जाता हूँ। तो इसमें ये व्याख्या था। अब देखते हैं अगला पद में क्या है। अब नेक्स्ट पद में है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, मैं सो कहत मोल को लिन्हूँ, तू जसुमती कब जायो, कहाँ करो इही रिस के मारी, लेखन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरी तात, गोरी नंद जसोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत गवाल सब, सीखे देत बलवीर,
तू मोहि को मारन सीखी, दाव ये कबहू न खीझे। मोहन मुख रिस की ये बातें, जस मोती सुनी सुनी रीझे। सुनहु कान्हा बलभद्र चबाई, जन्मत ही को धूत। सुर श्याम मोहि गोधन, कीसो हो माता तू पूत। अब हम लोग इस पद का देखेंगे व्याख्या। व्याख्या है, श्री कृष्ण यशोदा माता से बलराम भैया की शिकायत करते हुए कहते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो कृष्ण जी भगवान जी है वो अपने माता यशोदा से अपने भैया का शिकायत कर रहे हैं, जिनका नाम है बलराम। उनका शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मुझे बलराम भैया बहुत चिढ़ाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मम्मी मतलब मैया मुझे जो बलराम भैया वो बहुत चिढ़ाते हैं। मुझे कहते हैं कि तुम को खरीदा गया है। मुझे क्या कहते हैं कि तुमको खरीदा गया है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्री कृष्ण अपने मम्मी के पास अपना भैया का शिकायत कर रहा है कि वो हमको बहुत चिढ़ाता है और बोलता है कि तुमको खरीदा गया है, मोल लिया गया है, तुम्हें यशोदा माता ने जन्म नहीं दिया है। मतलब तुमको गोद लिया गया है, तुमको खरीदा गया है। यहाँ गलती लिख दिया, मोल गोद होगा, लिया गया है, तुमको खरीदा गया, तुमको ने यशोदा माता मतलब मम्मी ने जन्म नहीं दिया है। फिर है, क्या करूं इसी क्रोध के कारण मैं खेलने नहीं जाता। तो वही बोल रहे हैं श्री कृष्ण अपने माता से कि इसी गुस्सा से मैं खेलने नहीं जाता उन लोगों के साथ, क्योंकि हमको भैया चिढ़ाते हैं। फिर है, वह बार बार मुझसे कहते हैं कि तेरी माता कौन है, तेरे पिता कौन है। और बलराम जो है वो बार बार श्री कृष्ण से कहते, इसको चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारी मम्मी कौन है, पापा कौन है। नंद बाबा का रंग भी गोरा है और यशोदा माता भी गोरे रंग की है, और तुम्हारा शरीर श्याम रंग का मीन सांवला है। वही मतलब कि बलराम उसको बोल के चिढ़ा रहे श्री कृष्ण को कि तुमको मम्मी ने जन्म नहीं दिया है, तुमको गोद लिया है। क्योंकि देखो यशोदा का भी रंग मतलब मम्मी का भी रंग गोरा है, पापा का भी रंग गोरा है, पर तुम्हारा रंग सांवला है। ऐसे बोल के उसको चिढ़ा रहे और उसको ये बात को सच साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि तुमको गोद लिया गया है, तुमको खरीदा गया है। और यही सब सारी बात श्री कृष्ण अपने माता को बता रहे हैं। फिर है, इसी कारण सब ग्वाल बाल मुझे ताने देकर हंसते हैं, बलराम भैया ने सबको यह सिखा दिया है। तो यही श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि इसी कारण से जो जितने लोग भी है वो सब ताने देकर मुझको हंसता है, सबको इसका मजाक उड़ाता है, और उसके भैया जो है सबको यही चीज़ सिखा दिया है। फिर है, कृष्ण यशोदा माता से कहते हैं कि तुम तो मुझको ही मारना जानती हो, बलराम भैया को कुछ भी नहीं कहती। कृष्ण भगवान जी जो बोल रहे हैं अपने माता से कि सिर्फ तुम हमें को डांटती हो, मारती हो, लेकिन भैया को कुछ भी नहीं बोलती हो। फिर है, श्री कृष्ण के मुख से यह क्रोध भरी बातें सुनकर यशोदा माता मन ही मन प्रसन्न हो जाती है। जो इस गुस्सा में आके कृष्ण जो अपने माता के पास सारे बात बोल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ को देख के यशोदा जो है मतलब कृष्ण की जो माता है वो मन ही मन खुश हो जाती है। फिर वह कहती है, हे कान्हा सुनो, बलराम तो जन्म से ही चालाक और चुगलखोर है। मतलब यशोदा बोल रही है अपने कान्हा से, कृष्ण से, कि बलराम तो जन्म से ही चालाक और चुगलखोर है। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माता कहती है कि हे कृष्ण, मुझे गौ की सौगंध है, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। उसके बाद यशोदा जो है वो कसम खाती है कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग को अगर एग्ज़ाम में आता है बाल लीला के बारे में लिखने के लिए, तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, बिल्कुल अपने शब्दों में समझने का कोशिश कीजिए। ये नहीं कि जो लिखा है वही बस, हाँ पद अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 2-4 लाइन पद याद रखिए और पद को माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी पद उठा के दे देता है और उसका व्याख्या करने बोलता है पूरा डिटेल्स में। तो आप वैसे भी याद रखिए पद। और अगर आपको पद नहीं पूछता, सूरदास के बारे में पूछता है या बाल लीला के बारे में कुछ भी पूछता है, तो उसमें आप ये पद अगर याद रहेगा 2-4 लाइन आप लिख दीजिएगा, उसका व्याख्या कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छे मार्क्स उठेगा। और जब भी आप पद लिखिए तो उसको ब्लैक पेन से ही पद को लिखिएगा, तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा।
आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए एक एक सब्सक्राइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहती हूँ मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो और आप लोग को कुछ टॉपिक चाहिए, जल्द से जल्द किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।